ठीक है। तो इससे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इससे पहले अपन ने इसका हार्मोनल कंट्रोल लास्ट क्लास में देख ही लिया, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल के बारे में अगर किसी को पूछा जाए तो बता सकते हो, थोड़ा बहुत बता सकते हो ना। जैसे सबसे पहले अपन देखें कि अगर अपन स्पर्म पढ़ रहे हैं तो स्पर्म का पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर अपन देखें तो स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पाई जाती है? टेस्टिस में, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कौन सी ग्लैंड सहायक होती है, कौन सी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है? अभी तो हार्मोन पढ़ाया लास्ट क्लास में। कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, दो ही ग्लैंड बताया था मैंने। हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है? GnRH, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। वो GnRH किसके ऊपर काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट पे? एंटीरियर पार्ट पे। एंटीरियर पार्ट कौन से हार्मोन को स्रावित करेगा, सिक्रेट करेगा? LH और FSH। LH हार्मोन किस पे जाके काम करेगा? लीडिंग सेल के ऊपर। और लीडिंग सेल के ऊपर जैसे ही वर्क करेगा तो लीडिंग सेल के द्वारा क्या रिलीज किया जाएगा? एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन का एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दूसरा हार्मोन FSH, ये किसके ऊपर काम करेगा? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल कहाँ पे होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सर्टोली सेल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस के दौरान या स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब अपन देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। जैसे अपन किसका स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं? ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर में, है ना। तो अपन ये जो भी कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ह्यूमन का पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। ह्यूमन का इसका मतलब ह्यूमन का स्पर्म पढ़ रहे हैं अपन। ह्यूमन के स्पर्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो या 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले ऊपर की तरफ देखिए तो हेड पार्ट होता है, फिर नेक वाला पार्ट, थर्ड मिडल पार्ट और फोर्थ टेल पार्ट। 4 पार्ट हो गए। शीर्ष भाग, ग्रीवा और मध्य भाग और लास्ट में पूंछ भाग, पूंछ भाग, है ना। 4 पार्ट हो गए। अब चारों पार्ट में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? हेड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपने ह्यूमन बॉडी का भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? हेड ही है ना। जिसका दिमाग काम का नहीं है वो इस दुनिया में किसी काम का नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपना ब्रेन। सेम हेड वाला जो पोर्शन है इसमें मेन जो पार्ट है वो किसका होता है? न्यूक्लियस का। आ जाओ, इसमें क्या पाया जाता है? हेड पार्ट में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इसकी अगर अपन देखें, एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बाद में इसको साथ साथ बताता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन, ठीक है। एक सिंपल स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं अपन।
इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो किसका होता है? अरे आवाज़ नहीं मिली इसमें, आराम से रखना ना। सबसे मेन पार्ट न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ एक छोटा सा भाग पाया जाता है इस प्रकार से, जो न्यूक्लियस के आगे की तरफ रहता है। एक कैप नुमा संरचना होती है, ठीक है। इसमें काफ़ी एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं? एक्रोसोम। इस पार्ट को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम किसके ऊपर पाया जाता है? न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर, ठीक है। इनमें से कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सब बताऊंगा फिर साथ में, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर देख लो। ऊपर की तरफ ये क्या है? मेम्ब्रेन है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, जिसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके जस्ट नीचे की तरफ देखा जाए यहाँ तो दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। क्या होते हैं? दो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, ये भी सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर को अपन सेंट्रोसोम भी कहते हैं क्या? कहीं नाम आया होगा ना, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम तो क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, याद रहेगा। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं और इस प्रकार से अरेंज होते हैं। इस प्रकार से दो गए, एक ये सेंट्रियोल और एक ये सेंट्रियोल, और दोनों को मिलाकर जो संरचना बनती है उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम केवल एनिमल्स में पाया जाता है, बाद में बनाना एक बार है ना। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? केवल एनिमल्स में। प्लांट्स में कभी भी नहीं पाया जाता है। कई बार पूछा जाए ना आपको अंतर, तो प्लांट्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। उनमें सेंट्रोसोम की जगह जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। सेंट्रोसोम की जगह पादप कोशिका में पाई जाने वाली संरचना क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और पोल का मतलब ध्रुव कह सकते हो, ठीक है। प्लांट में सेंट्रोसोम की जगह क्या पाया जाता है? पोल पाया जाता है। एक सेंट्रोसोम में क्या पाए जाते हैं? दो सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल जो केंद्रक के सबसे नज़दीक है, ये वाला, इसे तो कहते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रोल, सेंट्रियोल, ठीक है। ये थोड़ा दूर है इससे, इसे क्या कह सकते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल। दो जो सेंट्रियोल थोड़ा दूर होता है उसे तो डिस्टल, और जो नज़दीक होता है उसे प्रोक्सिमल, ठीक है। ये आपस में कुछ इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इनसे क्या निकलता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स निकलते हैं। इनके चारों तरफ अगर अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। डीएनए मत लिख देना कोई, है ना। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं इनको, ठीक है। और दो प्रकार के सेंट्रियोल हैं। एक्रोसोम जो है, आपके क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा जब भी, तो एक तो एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, ठीक है। एक्रोसोम का क्या कार्य है? एक्रोसोम में काफ़ी डाइजेस्टिव
पाचन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। किसको डाइजेस्ट करना है इनको, इनका टारगेट क्या है? शुक्राणु का टारगेट क्या है? किसी भी अंडे को भेदना, अंदर जाना, ये तो काम है। इसका मतलब अगर कोई ये एग है तो एग के चारों तरफ लेयरिंग पाई जाएगी, यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको भेदना है। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास क्या होने चाहिए? एंजाइम होने चाहिए पहले। तो ये जो एंजाइम है वो किस में भरे रहते हैं? एक्रोसोम में, ठीक है। और ये यहाँ आते क्या करते हैं, अपना एक्रोसोम है वो फट जाता है, बाहर की तरफ रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स जैसे ही एग के नज़दीक आते हैं, एग की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या करते हैं? छेद करते हैं, जिसके कारण से पीछे जो इसका न्यूक्लियस है वो इसमें एंटर कर जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक्रोसोम किसका बना होता है? कौन से कोशिकांग से बनता है, ठीक है। एक्रोसोम को कौन सा कोशिकांग बनाता है? तो गोल्जी बॉडी। कौन सा कोशिकांग? गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम हमेशा गोल्जी बॉडी का बना होता है। वैसे भी अपन सेल पढ़ते हैं तो सेल में जहाँ न्यूक्लियस बनाते हैं उसके ऊपर आप ऐसे बनाते हो ना, गोल्जी बॉडी बनाते हो, सेम वैसे ही ये गोल्जी बॉडी की बनी हुई होती है। एंजाइम इसमें भरे होते हैं। हाइलुरोनिडेज एंजाइम, एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। इसके अलावा और भी कई ऐसे एंजाइम्स हैं जो इसके अंदर जनरली देखने को मिलते हैं। मेन एंजाइम हमेशा ऑप्शन में मिलेगा आपको हाइलुरोनिडेज, ठीक है। ये एंजाइम आगे भी कभी एग्जाम दो तो याद रखना। एक्रोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम, एसिड फॉस्फेटेज। प्रोटीनेज, ठीक है, प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले। और ये सब एंजाइम किसको आ रहे थे लंबे लंबे, है ना? अरे आवाज़ नहीं भाई, ठीक है। कौन से एंजाइम्स हैं? हाइलुरोनिडेज, एसिड फॉस्फेटेज, प्रोटीनेज और लाइपेज, ठीक है। अब हेड जो पार्ट है, हेड में क्या आएगा? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या है? हेड वाला पार्ट है। और हेड के जस्ट ये जो पार्ट है, ये वाला नेक पार्ट है, सेकंड पार्ट। थर्ड वाला पार्ट मिडल, टेल वाला पार्ट फोर्थ पार्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर भी याद रहेगी आपको। और इसके फंक्शन ही बताए दिए मैंने कि ये सभी क्या करते हैं, एग के अंदर, एग की मेम्ब्रेन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए और न्यूक्लियस को एग के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हैं। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले पहले